यहाँ अपन सॉल्व करेंगे AAI-ATC 2021 शिफ्ट 1 के जो भी जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी। स्टेटमेंट 1, ऑल पैड्स आर कीबोर्ड। तो देखिए जितने भी पैड्स हैं ना वो सारे कीबोर्ड्स हैं, ठीक है। ऑल कीबोर्ड्स आर मॉनिटर, और जितने भी कीबोर्ड्स हैं वो सब मॉनिटर है, ठीक है। कंक्लूजन सेकंड इज सम मॉनिटर्स आर कंक्लूजन फर्स्ट, सॉरी पहले कंक्लूजन फर्स्ट पढ़िए। सम कीबोर्ड्स आर पैड, जो कुछ कीबोर्ड्स है ना वो पैड्स हैं। हाँ ऑफ कोर्स जितने भी इसके यहाँ पे ये वाले कीबोर्ड्स हैं वो सारे पैड्स हैं, तो कुछ कीबोर्ड्स पैड हैं और कुछ कीबोर्ड्स सिर्फ कीबोर्ड्स हैं, तो कुछ कीबोर्ड्स आर पैड्स, ये वाला सही हो गया। सम मॉनिटर्स आर पैड, कुछ मॉनिटर्स पैड है नहीं भाई, मॉनिटर्स मॉनिटर है, कुछ मॉनिटर, जो कुछ मॉनिटर हैं, जो ये अंदर वाले ये जो मॉनिटर्स रहे होंगे वो पैड भी हैं, तो सम मॉनिटर्स आर पैड। कुछ मॉनिटर्स जो ये वाले रहे होंगे वो पैड हैं, सब मॉनिटर्स आर पैड। तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 इज फॉलोज। जब भी ऐसे क्वेश्चन होए वो हमेशा वेन डायग्राम से होंगे और वेन डायग्राम को समझ के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जिस वे में ये एक दूसरे से मिल रहे हैं इसी वे में से इन चारों में से कौन सा मिल रहा है। तो मैं एक चीज़ देखूं, देखें अपन, इन दोनों को प्लस कर दो तो ये नंबर मिल जाएगा। 112 146 को प्लस कर दो तो ये नंबर मिल जाएगा। 6 7 8 5 और ये 2 मिल गया। इसी तरीके से 5 3 ये तो नहीं है, 23 हो जाएगा ये, और ये 14 हो जाएगा, और इसको मिलाऊंगी तो इसको ऐड करूंगी 5 हो गया, ये 9 10 11 12 13 14, तो इन दोनों को प्लस करने पर मुझे ये नंबर मिल रहा है, इन दोनों को प्लस करने पर मुझे ये नंबर मिल रहा है, तो सेम वे में हो गया ना ये जॉइंटली, तो यही आंसर होगा इसका। 8 क्लासमेट्स हैं, वो सब सर्कल में बैठे हुए हैं। बानो इज सिटिंग बिटवीन पुनीत एंड दियान। देखो भाई 8 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सर्कल में बैठे हुए हैं, सबने सेंटर की तरफ फेस कर रखा है। और मेरे को क्या कहा गया, जो बानो है ना वो पुनीत और दिलान के बीच में बैठा हुआ है। बानो पुनीत और दिलान के बीच में बैठा हुआ है, या फिर ऐसे भी हो सकता है बानो दिलान और पुनीत के बीच में बैठा हुआ है, दोनों के बीच में बैठा हुआ है, लेकिन कोई पता नहीं है कि दिलान यहाँ बैठा हुआ है या यहाँ बैठा हुआ है, तो ये 2 केस हो सकते हैं, ठीक है। ओके एक्सेप्ट किया है ना। एक मिनट, ये बानो इज सिटिंग बिटवीन पुनीत एंड दिलान, और ये मेरे को मैंने बता दिया बानो सिटिंग पुनीत और दिलान, और ऐसा भी हो सकता है कि दिलान और पुनीत के बीच में बानो। ओके फाइन। डिस्कॉन नहीं डिक्सन इज सिटिंग बिटवीन अनुपम एंड पुनीत। डिक्सन ये तो दिलान है, तो मैं ये दिलान पूरा ही लिख देती हूँ, दिलान लिखना बहुत आसान रहेगा, दिलान। और एक डिक्सन है ना, वो किसके बीच में बैठा हुआ है, डिक्सन इज सिटिंग बिटवीन अनुपम एंड पुनीत। अनुपम एंड पुनीत, डिक्सन अनुपम और पुनीत के बीच में बैठा हुआ है, तो पुनीत और डिक्सन और अनुपम के बीच में बैठा हुआ है, ये 4 केसेस पॉसिबल है, ठीक है, समझ आया। डिक्सन इज सिटिंग बिटवीन अनुपम एंड पुनीत, तो देखिए यहाँ पे भी ये पुनीत है, यहाँ पे भी ये पुनीत है, तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं ये ऊपर वाला केस मान के चलूँ तो पुनीत के आगे डिक्सन हो जाएगा और डिक्सन के आगे अनुपम हो जाएगा, है ना। और यहाँ ये वाला केस मान के चलूँ सेकंड वाला, तो पुनीत के आगे यहाँ पे डिक्सन हो जाएगा और ये अनुपम हो जाएगा, क्योंकि पुनीत और अनुपम के बीच में डिक्सन बैठा हुआ है, पुनीत और अनुपम के बीच में डिक्सन बैठा हुआ है, तो ये 2 केस हो जाएंगे। मतलब मैंने इन दोनों केस को इसमें मर्ज कर दिया, क्योंकि पुनीत है ना यहाँ पे, तो पुनीत डिक्सन और अमित के बीच में, वो डिक्सन पुनीत और अमित के बीच में बैठा हुआ है, ये 2 केस हो गए मेरे पास, ठीक है। आगे चलते हैं। डिक्सन इज सिटिंग बिटवीन अनुपम एंड पुनीत, यहाँ तक देख लिया। बानो एंड जूही आर नॉट
ऑपोजिट ईच अदर। बानो और जूही जो है ना वो ऑपोजिट नहीं है, बानो और जूही ये ऑपोजिट नहीं है, ऐसे लिख दिया मैंने, बानो और जूही ऑपोजिट नहीं है, ठीक है। सुनीता इज ए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बानो। तो देखो मैं यहाँ पे बानो को बैठा ही देती हूँ। अब क्या कह रहा है ये, सुनीता इज थर्ड लेफ्ट टू दी बानो। तो बानो का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट पे सुनीता बैठी हुई है। बानो के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट पे सुनीता बैठी हुई है, ठीक है। सुनीता इज थर्ड लेफ्ट टू द बानो एंड सेकंड टू द राइट ऑफ अनुपम। और बानो इज द सुनीता इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बानो एंड सेकंड टू द राइट ऑफ अनुपम। अनुपम के सेकंड राइट में। तो अनुपम यहाँ बैठा होगा तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट में सुनीता बैठ गई। सुनीता इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ द बानो एंड सेकंड टू द राइट ऑफ अनुपम। अनुपम के सेकंड राइट में सुनीता बैठ गई। अनुपम यहाँ बैठा हुआ होगा तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट में सुनीता हो गई। और क्या लिखा हुआ है, हु इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुनीता। ठीक है, तो मुझे ये तीन लोग तो बैठ गए। अब इसके हिसाब से मुझे कुछ इनके जो ये जिस तरीके से बैठे हुए हैं ना, इसमें ही मुझे कुछ करना पड़ेगा, मतलब इनको बैठाना पड़ेगा। देखो मुझे ये कहा गया था अनुपम और पुनीत के बीच में डिक्सन बैठा हुआ है ना। तो यहाँ तो सुनीता है, तो अनुपम और पुनीत, ये तो अनुपम और पुनीत के बीच में डिक्सन बैठा हुआ है, ऐसे मैं बैठा सकती हूँ, है ना। क्योंकि यहाँ तो बैठा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ तो ये सुनीता है, सुनीता और अनुपम के बीच में डिक्सन नहीं है, अनुपम और पुनीत के बीच में डिक्सन बैठा हुआ है। और मुझे एक और चीज़ की गई थी कि पुनीत और डिलान के बीच में, पुनीत और डिलान के बीच में बानो बैठा हुआ है। तो पुनीत और यहाँ डिलान बैठा हुआ होगा, क्योंकि डिलान और पुनीत के बीच में बानो बैठा हुआ है। अब और मुझे कुछ कहा गया था, और मैं क्या कहूँ, ठीक है, इतना सीटिंग अरेंजमेंट हुआ है। हु इज़ द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुनीता। सुनीता के थर्ड लेफ्ट में कौन है। सुनीता का फर्स्ट लेफ्ट ये हुआ, सेकंड लेफ्ट ये हुआ, थर्ड लेफ्ट में डिक्सन हुआ। आंसर तो मुझे मिल गया, सुनीता के थर्ड लेफ्ट में डिक्सन हुआ। जितनी भी इंफॉर्मेशन हो उनको अरेंज कीजिए और फिर बैठाने की कोशिश कीजिए। सुनीता के थर्ड लेफ्ट में, सुनीता का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में डिक्सन बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, KBEDYFSH आगे क्या आएगा, करिए। BCDEFGHIJ, है ना। और कुछ आगे वाले में देखते हैं। जे तो आएगा पीछे, है ना। अब आगे वाले में देखते हैं, EFGHIJ 5 का डिफरेंस है। और YZ, इसमें जेड और इसमें देखिए YZ ABCD और फिर E। इसी तरीके से S के बाद गिनना शुरू कीजिए और 5 ऐड कीजिए तो Y आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कौन सा नंबर आया कि उसमें आप 5 ऐड कर दें तो ऐसा आ जाए। देखिए S से पहले क्या आता है, MNOPQRS, ऐसे होता है ना, MNOPQRS। S से पहले R आता है, Q आता है, 5 ऐड करने हैं ना, Q आता है, P आता है, O आता है और फिर O और N। जब आप ये 5 ऐड कर देंगे तो आपको कौन सा मिलेगा नंबर, M। तो 5 का डिफरेंस है, इधर उल्टा 5 को ऐड करते जाना है, इधर सीधा ही BCDEFGHIJ के, तो आपको मिल जाएगा M और J। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी कुछ ऐसे ही लगता है। देखिए ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर आएगा पहली बात तो यहाँ पे, ठीक है।
एस है ना, टी, यू वी डब्ल्यू एक्स है ना, वाई जेड, फिर ए बी सी, फिर डी के बाद एक, क्योंकि एक का डिफरेंस फिर तीन का, फिर एक का, फिर तीन का, तो अब एक का डिफरेंस डी ई, और अब आ जाएगा एफ, तो F1, F1 इज द आंसर। ओके नेक्स्ट इसमें देखिए H I J K, I J K L, इसमें देखें तो इसमें तो बहुत ही लंबा पहुंच जाएगा MNOPQRSTUVWXYZ, इस तरीके से तो ठीक नहीं है। ठीक है चलो H और M को ऐड करने की कोशिश करते हैं, H और M में शायद कुछ हो जाए। H और M में कुछ मिल रहा है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ देखिए G और H, GH, एक का डिफरेंस LM, तो यहाँ से उल्टा, मतलब यहाँ से GH माइनस वाला है और यहाँ पे LM प्लस वाला है, ऐसे करना है। तो देखिए J के बाद K आना चाहिए, नहीं, T के बाद U आना चाहिए, नहीं, M के बाद M तो नहीं आएगा, I के बाद इसमें तो I ही आ गया, ये भी नहीं हो सकता है, ये जो अपन ने ये लॉजिक लगाया ना प्लस वाला, LM NN ऐसे भी नहीं आएगा, तो क्या किया जाए? H और M में डिफरेंस देखिए, H और M में कितना आ रहा है, HIJKL और फिर M है ना, IJKL, और L और G में GHIJK फिर L, तो इसमें -4 करने हैं, एक में +4 करने हैं, और वो भी कैसे, T मतलब जैसे यहाँ पे UVWXY ऐसे करके, तो इसमें तो 3 ही ऐड हो रहे हैं, UV और W है ना, 2 ही ऐड हो रहे हैं, RSTUV इसमें ज़रूर 4 ऐड हो रहे हैं, अब इधर देखते हैं, TU और V एक ही ऐड हो रहा है यहाँ, तो ये नहीं चलेगा। इसी तरीके से M और R में देखिए, M और R में NOP फिर QR, 4 तो ऐड हो रहे हैं ऐसे, तो ऐसे भी देखते हैं NOP, इसमें तो 3 ही ऐड हो रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। I और N में देखते हैं, I के बाद JKL M, 4 तो ऐड हो रहे हैं, अब इधर से ऐड करो, I के बाद 4 ऐड, IJKL M, हाँ इसमें यही लग रहा है कि पहले यहाँ पे इसने 4 ऐड किए और फिर इधर से 4 ऐड किए, तो ये वाला पैटर्न बन रहा है, तो इसमें भी इसी तरीके से ये 4 इधर से ऐड किए IJKL M, और इसी तरीके से यहाँ पे 4 ऐड किए, 4 ऐड करने पर इसका भी ऐसे ही बन रहा है, तो ये सेम इस वे में, ये जैसे ये अरेंज है वैसे ही ये अरेंज है, तो इस तरीके से थोड़ा पैटर्न देखना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल भी देखना पड़ता है कई बार की, जैसे मैंने यहाँ पे सोचा था कि यहाँ -1 होगा, यहाँ +1 होगा, वो नहीं चला, यहाँ तो वही चला, -4 और +4, तो वही देखना पड़ता है, तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल भी करना पड़ता है अगर आंसर नहीं आ रहा होता है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, तो साफ साफ लग रहा है यहाँ 6 का स्क्वायर होगा, यहाँ 4 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, तो ऑफकोर्स यहाँ 6 का स्क्वायर आएगा, 36 तो कंफर्म हो गया अपना। अब देखते हैं यहाँ से, देखिए JKL M N O और फिर P में 5 ऐड कीजिए, PQRSTUV W और X, फिर Y आया, तो यहाँ तो 5 ऐड हुए, यहाँ कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 ऐड हुए, PQRSTUVWX, हाँ ये 8 हो गए, यहाँ 5 ऐड हुए थे, यहाँ 8 ऐड हुए हैं, तो अब कैसे ऐड होने चाहिए, यहाँ 5 ऐड हुए, यहाँ 8 ऐड हुए, तो 8 9 10 11 11 ऐड होने चाहिए फिर यहाँ पे मेरे हिसाब से,
कीजिए 11 ऐड। क्यू कहाँ पे आ गए? वाई, वाई के बाद 11 ऐड करेंगे तो जेड, वाई के बाद जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, आप जब 11 ऐड करेंगे तो के कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये 3 का डिफरेंस था, तो अगेन 3 का डिफरेंस होना चाहिए, तो वो 11 में ही मिलेगा। 11 को अपन ऐड कर देंगे, मतलब y में 11 ऐड करेंगे तो अपन को k वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखते हैं 28 इंटू 2, ये यही है ना 28 इंटू 2। इसी तरीके से ये शायद इंटू 3 है, ये 3 है, ये फिर इंटू 4 होना चाहिए। नहीं, ये 4 तो नहीं है इंटू में। और इवन ये इंटू 3, हाँ ये 3 तो है, लेकिन ये इंटू 5 है। आप देखेंगे ना तो ये शायद 5 है। 8 पंजे 40 और 3 5 26, हाँ ये इंटू 5 है। तो देखिए यहाँ पे इंटू 2 हुआ, ये यहाँ पे इंटू 3 हुआ, यहाँ इंटू 5 हुआ। तो मैं देख पा रही हूँ ये प्राइम नंबर्स में इंटू हो रहे हैं। 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, तो अब 7 होना चाहिए। सारे प्राइम नंबर्स, 7 प्राइम नंबर आएगा ना 5 के बाद। तो 8 4 2 को 7 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आएगा? 58। 5880 इज द आंसर। प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इस सीरीज में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ +1 ऐड हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है? यहाँ ऐड कितना हो रहा है? 2, 23 ऐड हो रहा है यहाँ पे। यहाँ कितना ऐड हो रहा है? 3 और यहाँ 83 ऐड हो रहा है। आगे बताइए, आगे क्या ऐड हो रहा है? यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 4, यहाँ 1 2 4 2 1 ऐड हो रहा है। कैसे क्या किया जाए? यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 22 का है। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 0 60 का। इस तरीके से नहीं होगा। और बताइए और क्या हो सकता है? कुछ ऐसा हो सकता है ना, 18 इंटू 1 प्लस 1 तो 19 आ जाता है ना। अब मैं अगर कहूँ कि 19 इंटू 2 कितना होता है? 19 इंटू 2 प्लस वॉट क्या होना चाहिए? 38 में 42 का डिफरेंस बताइए कितना हुआ? 40, कुछ ऐसे सीरीज बन जाए। 4 है ना। इसी तरीके से मैं कहूँ 42 इंटू 3 + 9, क्या ये कुछ बन रहा है? कितना आया ये? 6। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये सीरीज़ पता है कैसे बन रही है? 18 इंटू 1 प्लस 1 आ रहा है अपना 19, 19 इंटू 2 प्लस 4 आ रहा है अपना 42, 42 इंटू 3 प्लस 9 आ रहा है अपना 135, और 135 इंटू 135 इंटू अब आना चाहिए 4 + 16, वो आएगा 556। तो अब क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं 1 से मल्टीप्लाइड, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, तो इसका मतलब 556 का मल्टीप्लाइड होना चाहिए अब 5 से, प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर,
तो यहाँ पे होना चाहिए 5 का स्क्वायर जो कि होगा, मतलब 5 स्क्वायर जो कि होगा 25, है ना, 5 स्क्वायर बेसिकली 25। तो ये आंसर आना चाहिए। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर प्लस 25 कर दीजिए। तो मैं करके देख लेती हूँ। 5 5 6 मल्टीप्लाइड 5 कितना हुआ? 2780 और फिर ऐड करना है 25। तो कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाइड करते जाना है और ऐड करते जाना है। ये पैटर्न बन रहा है। तो ये पैटर्न अपन ने ढूंढ निकाला। 8 ये 2805 इज द आंसर। तो क्या पैटर्न बन रहा था? पहले 1 से मल्टीप्लाइड हो रहा था, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, और यहाँ पे स्क्वायर चल रहा था। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, या ये 5 का स्क्वायर। तो ये पैटर्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरव्यू, जॉब, एप्लीकेशन, एग्जाम, पब्लिसिटी, कौन सा चलेगा, कौन से ऑर्डर में चलेगा? सबसे पहले क्या होना चाहिए? पहले कोई एप्लीकेशन, देखो क्या होता है, पहले एप्लीकेशन होती है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन का सिलेक्शन होता है, फिर इंटरव्यू होता होगा, फिर एग्ज़ाम होता होगा, फिर इंटरव्यू होता होगा, है ना। तो ऐसे कुछ देखना पड़ेगा और उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो पहला देखते हैं, 6 सिलेक्शन। स्टार्टिंग में तो सिलेक्शन नहीं होता है भाई, है? हो जाता है क्या स्टार्टिंग में सिलेक्शन? देखते हैं आगे। सिलेक्शन, फिर आता है पब्लिसिटी। यहाँ से शुरू करना है आई थिंक। देखिए, तो यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें क्या कह रहा है ये? सिलेक्शन, फिर आ रहा है पब्लिसिटी। सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद पब्लिसिटी होती है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं जच रहा। सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद पब्लिसिटी, पब्लिसिटी के बाद एप्लीकेशन, ये तो नहीं चलेगा। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद क्या होता है? इंटरव्यू। एप्लीकेशन के बाद बोल रहा है इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद एग्ज़ाम, इंटरव्यू के बाद एग्ज़ाम होता है, ये तो चलेगा, 1/4 तो चलेगा। इंटरव्यू के बाद एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के बाद क्या है? 2, एग्ज़ाम के बाद जॉब। हाँ, एग्ज़ाम के बाद फिर जॉब भी हो जाती है, ये भी चलेगा। यहाँ देखिए 5 और 3, पब्लिसिटी, पब्लिसिटी के बाद जॉब। नहीं नहीं, एप्लीकेशन से पहले पब्लिसिटी होनी चाहिए ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद एप्लीकेशन, सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद थर्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद पब्लिसिटी, पब्लिसिटी के बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद जॉब। नहीं, इंटरव्यू के बाद एग्ज़ाम भी होगा, फिर जॉब होएगी। इंटरव्यू के बाद एग्ज़ाम, फिर जॉब होएगी, ये तो गलत है। ये तो सही समझ आ रहा है। तो मैं ये तो समझ सकती हूँ 1/4 तो चलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं 2, जॉब, जॉब के बाद एग्ज़ाम। नहीं नहीं, जॉब पहले ही मिल गई तो फिर एग्ज़ाम देने की कहाँ ज़रूरत है, ये भी नहीं चलेगा। लेकिन ये किस बेस पे गलत हो रहा है, ये अपन को सोचना पड़ेगा। इसी तरीके से सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद एप्लीकेशन, ठीक है। सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद पब्लिसिटी, सिलेक्शन, एप्लीकेशन, पब्लिसिटी का कैसे समझ आ रहा है? पहले सिलेक्शन होएगा, फिर एप्लीकेशन और फिर पब्लिसिटी। एप्लीकेशन भरवाएंगी, फिर उसके बाद पब्लिसिटी होगी। तो सिलेक्शन, एप्लीकेशन, पब्लिसिटी। तो क्या प्रोसेस रहता है? सिलेक्शन होता है, फिर एप्लीकेशन और फिर पब्लिसिटी। इसका ठोस आंसर मुझे बाद में देखना पड़ेगा। बाकी ये तो समझ आ रहा है 1/4 तो ये हो जाएगा। लेकिन ये सिलेक्शन होगा, फिर उसके बाद एप्लीकेशन भरवाएंगी, एप्लीकेशन के बाद उस
जो भी एप्लीकेशन बना हुआ है उसकी पब्लिसिटी भी होती है, ये चीज़ें चलती है। ठीक है, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखते हैं ये वाला वापस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगल जिस तरीके से रेडियन से रिलेटेड है, एनर्जी से क्या रिलेटेड है? देखिए, एंगल को मेज़र किया जाता है रेडियन में, एंगल को मेज़र किया जाता है रेडियन में। तो एनर्जी को किस में मेज़र किया जाता है? एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, एंगल की यूनिट रेडियन होती है, डिग्री होती है। इसी तरीके से एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। तो थैंक यू, अपन ने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये अपने 2021 शिफ्ट 1 के जो भी क्वेश्चंस थे वो अपन ने सब कर लिए। थैंक यू सो मच।